बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो एक इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम गोल्ड का जो है वो नेक्स्ट कमिंग वीक का एनालिसिस करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में देखेंगे कि गोल्ड की मार्केट में इस हफ्ते एक सिंपल सा जो है वो प्राइस एक्शन बन रहा है और वो प्राइस एक्शन जो है उसको हम फाइंड आउट करेंगे कि उसके ब्रेक होने पर कौन सा हमें टारगेट मिल सकता है। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको आसानी से मिलती रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम विजिट करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट को और देखते हैं कि नेक्स्ट कमिंग वीक में हाई इंपैक्ट डाटा कौन सा है जो कि मार्केट को इफेक्ट कर सकता है। ये जो हमारा नेक्स्ट कमिंग वीक है ये मंडे 8 जून 2026 से स्टार्ट होने वाला है। और यूएसडी से रिलेटेड डाटा की बात करें तो कोई भी मंडे वाले दिन हाई इंपैक्ट डाटा नहीं है। ओवरऑल मार्केट जो है वो पूरा दिन टेक्निकली मूव करेगी। ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे को भी कोई डाटा नहीं है, बट वेडनेसडे द डेट इज 10 जून इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल डाटा बिकॉज इवनिंग टाइम अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम शाम 5:30 बजे यूएसडी से रिलेटेड डाटा है कोर सीपीआई मंथली डाटा, कोर सीपीआई अर्ली डाटा और साथ में सीपीआई मंथली डाटा फिर सीपीआई अर्ली डाटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा होता है, खासतौर पर सीपीआई का डाटा। इसमें मंथली डाटा भी है और इसमें अर्ली डाटा भी है और कोर सीपीआई का डाटा भी है। ये ओवरऑल मार्केट को बहुत ज़्यादा मूव दे सकता है, इसलिए सो प्लीज़ कीप इन यूर माइंड। अगर हम नेक्स्ट डे की बात करें थर्सडे वाले दिन 11 जून 2026 और यूएसडी से रिलेटेड डाटा की बात करें तो शाम 5:30 बजे कोर पीपीआई का अगेन मंथली डाटा है और साथ में पीपीआई मंथली डाटा है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। और फ्राइडे वाले दिन की बात करें जो कि नेक्स्ट कमिंग वीक का लास्ट डे है, कोई भी हाई इंपैक्ट डाटा नहीं है। नेक्स्ट कमिंग वीक में वेडनेसडे एंड द थर्सडे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू यूएसडीसी यूएसडी फंडामेंटली डाटा। नाउ वी मूव टू गोल्ड होम चार्ट और हम देखते हैं कि गोल्ड का जो चार्ट है वो नेक्स्ट कमिंग वीक में हमें क्या मूवमेंट दे सकता है, कौन सा प्राइस एक्शन पैटर्न बनने वाला है, उसको कैसे ब्रेकआउट सकता है, कैसे हमें कंफर्मेशन मिल सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम चलते हैं गोल्ड के वीकली चार्ट की तरफ। हम गोल्ड को देखते हैं, चूंकि हम वीकली एनालिसिस करने वाले हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वीकली चार्ट को देखेंगे। ओवरऑल देखें तो मार्केट का जो है हम एक सपोर्ट जोन ड्रा करेंगे। तो ये सपोर्ट जोन हम क्यों ड्रा करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है वो इसको ऑलरेडी अपनी हिस्ट्री में एज ए सपोर्ट एक्सेप्ट कर चुकी है। ये देखें यहाँ पर मार्केट ने इसको रिजेक्शन किया है, एज एक्सेप्ट किया, यहाँ इसको ब्रेक किया, अगेन रीटेस्ट किया। यहाँ पर भी गोल्ड की मार्केट को अगर आप देखें तो गोल्ड की मार्केट ने मल्टी टाइम जो है वो इसको उसने रिस्पेक्ट किया हुआ है। मैं आपको थोड़ा डिटेल्स के साथ समझा सकूँ तो यहाँ पर ये देखें उसने रिजेक्शन लिया, यहाँ पे अग्रेसिव कैंडल के साथ ब्रेकअप किया, रीटेस्ट किया, ये कैंडल आप देख रहे हैं। अगेन मार्केट यहाँ पे आई, नीचे वाली जितनी भी लिक्विडिटी वो सारी लिक्विडिटी उसने स्वीप की, अगेन उसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी और बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्रोवाइड किया और देखें अपना अच्छा खासा मार्केट ने अप साइड पे मूवमेंट दिया। अगेन अगर हम देखें इस हफ्ते तो गोल्ड की मार्केट जो है वो एक अग्रेसिव कैंडल के साथ इसके ऊपर के जो वीकली कैंडल है वो क्लोज कर चुकी है और ये एक सपोर्ट जोन है और ये एक मेजर सपोर्ट जोन है जो कि मार्केट इसको ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी है। ओवरऑल देखें इस वाली कैंडल को तो यहाँ पे अभी कैंडल को देखें तो कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ से मार्केट अगेन इस सपोर्ट को जो है वो एक्सेप्ट करके यहाँ से सपोर्ट लेकर अपसाइड पे मूव कर दे सकता है। इन सारी चीज़ों को अगर हम कंफर्मेशन के साथ देखेंगे तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम गोल्ड के डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं और कंफर्मेशन के लिए हम जो है मजीद जो है हम H4 के टाइम फ्रेम में जाएंगे और वहाँ जाकर हम मजीद कंफर्मेशन के साथ जो है वो हम गोल्ड की जो मार्केट है उससे हम कंफर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट जो है ना, जब भी मार्केट ने अपना एक हाई लगाया है उसके बाद अगेन मार्केट ने अपना हाई नहीं लगाया, बल्कि मार्केट जो है वो लो से लोअर लगाती हुई नीचे की तरफ मूवमेंट करती हमें दिखाई दे रही है। ये देखें, अगर आप इसको समझें अंडरस्टैंड करें तो गोल्ड की मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया, यहाँ पे अगेन लो, फिर लोअर से लो, फिर लो से लो। तो ये देखें अभी मार्केट अपना एक सपोर्ट के ऊपर जो है वो वीकली कैंडल जो है वो क्लोजिंग कर चुकी है और डेली कैंडल भी इसके ऊपर क्लोजिंग कर चुकी है। और तो ये क्या बन चुका है, ये मार्केट में एक डिसेंडिंग ट्राइंगल बन चुका है। तो डिसेंडिंग जो ट्राइंगल होता है वो या तो ब्रेक अप करता है या फिर ब्रेक डाउन करता है। जब भी मार्केट असेंडिंग ट्राइंगल को ब्रेक अप या ब्रेक डाउन करती है तो एक अच्छा खासा हमें मूव देती है। तो इसको हम थोड़ा मज़ीद एक मिनट ज़रा इसको सपोर्ट जोन के साथ हम इसको थोड़ा एज ए मज़ीद ट्राइंगल एक्सेप्ट कर लें ताकि चीज़ों को समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। ये देखें यहाँ पर भी ट्राइंगल बन रहा है, लेकिन ये मैंने एक जोन के ऊपर मैं इसको एडजस्ट करता हूँ तो आप ये देखें ये एक ट्राइंगल है। मार्केट इसको नीचे वाली साइड पे भी ब्रेक कर सकती है, ऊपर वाली साइड पे भी ब्रेक कर सकती है। अगर तो मार्केट नीचे इसको ब्रेक करेगी तो
पुल बैक के पे या रीटेस्ट पे हम एंट्री ले सकते हैं, या फिर मार्केट को इसके वाली जो ट्रेंड लाइन है ये वाली इसके ऊपर उसको ब्रेक अप करना चाहिए और क्लोज करना चाहिए, फिर हम थोड़ा सा पुल बैक यानी कि रीटेस्ट पे हम बाय की एंट्री ले सकते हैं। अब बिल्कुल मार्केट का जो बिहेव है, जिस तरह मार्केट का वीकली बिहेव है, उसी तरह ही मार्केट का डेली टाइम फ्रेम में भी सेम अपना मूवमेंट दिखा रही है। लेकिन ये सारी कंफर्मेशन को मजीद कंफर्मेशन के लिए हम इन सारी चीज़ों को डेल करते हैं। डेल करने के बाद हम मूव करते हैं H4 के टाइम फ्रेम में, और मार्केट को H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करने के बाद जो है हम इसको डीपली अंडरस्टैंड करते हैं कि कहाँ से हमें सेल करना चाहिए, कहाँ से बाय करना चाहिए, और हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम देखें कंफर्मेशन के लिए, तो ये देखिए मार्केट जो है वो अपना एक चैनल बनाई हुई है, और वो इस चैनल के अंदर ही गोल्ड की जो मार्केट है वो ट्रेड कर रही है। ये देखें मल्टी टाइम जो गोल्ड की मार्केट है वो इस चैनल को एक्सेप्ट कर रही है। ये देखो यहाँ से उसने एक हाई लगाया, लो लगाया, अगेन उसने मिडिल एरिया को जो है एज ए रेजिस्टेंस एरिया एक्सेप्ट करके ये देखें अगेन सपोर्ट लिया। अगेन आप देखें तो मल्टी टाइम ऊपर से भी एज ए रेजिस्टेंस, नीचे भी एज ए सपोर्ट उसने इस मार्केट को एक्सेप्ट किया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट को जो है ना इस वाले जोन को अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अगेन जो है गोल्ड की जो मार्केट की जो सपोर्ट जोन है उसको हम ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ये देखें मार्केट ने बिल्कुल इसी जोन के ऊपर ब्रेक किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है, तो चैनल के अंदर भी मार्केट वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन देखना है कि हमें कंफर्मेशन कैसे होगा। तो कंफर्मेशन लेना यहाँ से बिल्कुल सिंपल है, या तो मार्केट जो है वो यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड पे हमें मूव दे सकती है, पुल बैक ले सकती है यहाँ पर, तो उसके बाद मार्केट जो है वो इसको नीचे वाली साइड पे मूव दे सकती है। नीचे वाली मूव साइड पे मूव देने के बाद इसको एज ए रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे मार्केट इसको अगर एक्सेप्ट करती है तो मार्केट नीचे वाली साइड पे मूव करेगी। अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक W पैटर्न। वो कैसे, हम इसको थोड़ा करते हैं डेल करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा चीज़ों को मज़ीद डिटेल्स के साथ जो है आपको डिस्कस करके जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें मार्केट ने जो है ना अपना एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद लो के बाद ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसको भी हम ड्रा करते हैं। मार्केट अगर नीचे आती है इस वाले अपने नेक लाइन को ब्रेक करती है तो इससे क्या होगा कि मार्केट जो है वो हमें एक कंफर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि मार्केट की जो मूवमेंट है वो एक बुलिश स्ट्रक्चर में मूव कर चुका है। ये देखें तो इसको थोड़ा सा हम अगर एडजस्ट करें तो ये वाला एरिया एक तो मार्केट का नेकलाइन एरिया बन रहा है, और ये मार्केट अगर नेकलाइन एरिया ब्रेक करती है तो साथ में ही ये जो हमारा एक चैनल था इसका जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस एरिया था उस जिसको हमने अभी एक्सटेंड किया है इसको भी ब्रेक अप कर जाएगी। तो इससे हमें ये कंफर्मेशन मिलेगी कि मार्केट जो है जब भी इसके बाद रीटेस्ट करने के लिए नीचे आएगी तो हम नीचे से क्या करेंगे, बाय करेंगे, और हमें कौन सा टारगेट मिल सकता है। तो सिंपल सा सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वाला टारगेट हमें नेक्स्ट कमिंग वीक में आसानी से हमें वो अचीव हो सकता है, और ये वाला हमारा टारगेट जो है वो हम आसानी से अचीव कर सकते हैं इस वाले कंफर्मेशन के साथ। एक तो मार्केट में अप साइड का ये सिनेरियो मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो इसको हम थोड़ा डेल कर लेते हैं और डाउन साइड की बात करते हैं। डाउन साइड पे मार्केट हमें कैसे कंफर्मेशन दे सकती है, उसके लिए मार्केट जो है वो यहाँ से क्या कर सकती है, थोड़ा सा जो है वो ऊपर मूव दे सकती है इस वाले रेजिस्टेंस एरिया तक। यहाँ से कोई भी कंफर्मेशन देने के बाद थोड़ा सा नीचे आके इस वाले सपोर्ट जोन को एक्सेप्ट करने के बाद थोड़ा सा पुल बैक लेके सीधा नीचे वाली साइड पे हमें मूव दे सकती है। इस तरह जो है हमें डाउन साइड पे जो है मार्केट जो है वो हमें मूव दे सकती है, और हमें इस तरह की मजीद जो है वो कंफर्मेशन मिल सकती है। अगर तो मार्केट इसको ऐसे मूव हमें दिखाती है तो उसके लिए जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो एक सिंपल सा एरिया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहा है। ये वाला एरिया निकल कर आ रहा है, इसको अगर हम एक्सेप्ट करें इसको एज ए, तो ये वाला एरिया तकरीबन ये 4200 के आसपास का जो टारगेट है वो हमें आसानी से अचीव होने वाला है। तो नेक्स्ट कमिंग वीक में मार्केट की जो कंडीशंस है वो कुछ इस तरह की सी बनती हुई दिखाई दे रही है, और जो कंफर्मेशन होगी वो हम अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम हम उसको फाइंड आउट कर चुके हैं, और इस तरह मार्केट जो है वो हमें मूव दे सकती है। ओवरऑल मैं अगर खुद एनालिसिस की बात करूँ तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अब मे बी नेक्स्ट कमिंग वीक जैसे ही मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होगी तो इस वाले सपोर्ट जोन को अगर वो ब्रेक करती है H4
H4 की कैंडल, नहीं तो फिर H1 की कैंडल, तो एग्रेसिव कैंडल को नीचे कम अज़ कम जो है वो ब्रेक करना चाहिए और क्लोजिंग करना चाहिए। तब जाकर ये वाला एरिया जब ब्रेक होता है तो मार्केट जो है वो बेरिश साइड पे हमें मूव दे सकती है। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है मार्केट का, बुलिश स्ट्रक्चर में है मार्केट अभी भी, क्योंकि जब तक ये वाला एरिया ब्रेक नहीं करती मार्केट ये वाला एरिया, तब तक मार्केट में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन मजीद कंफर्मेशन के लिए मैं आपको डेली अपडेट करता रहूँगा और डेली एनालिसिस का जो वीडियोज़ होगा वो आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। अगर आप इस तरह की वीडियोज़ डेली बेसिस पे भी वॉच करके 100 से 200 पिप्स का डेली प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। इस चैनल पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीकली देन अर्ली इन द मॉर्निंग आपको गोल्ड का डेली एनालिसिस भी प्रोवाइड किया जाता है। सो गोल्ड का डेली एनालिसिस वॉच करने के बाद प्रॉफिट गेन करने के लिए आप हमारे सिग्नल ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकती हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।